वेलकम टू एजुकेट सॉफ्टवेयर। आज हम बात करेंगे द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019, जो कि 1986 जो पहले कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट था उसके बदले में नया कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट एप्लीकेबल हुआ है 2019, जिसके अंदर कुछ चेंजेस किए गए, कुछ एडिशन किए गए। तो हम उसके बारे में आज बात करेंगे। नो स्टार्ट करते हैं कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019। सबसे पहले हम थोड़ा सा ब्रीफ ले लेते हैं कि कंज्यूमर कौन है। हु इज कंज्यूमर? कंज्यूमर मीन्स एनी पर्सन हु बाय एनी गुड्स फॉर सेल्फ यूज, अवेल एनी सर्विसेज फॉर सेल्फ यूज। यानी कि अगर आपने अब कोई भी ऐसा गुड्स परचेज किया, जैसे कि आपने बिस्किट्स या अमूल मक्खन या कोई और चीज़ परचेज की है और सेल्फ यूज़ के लिए, तो आप कंज्यूमर हैं फॉर दिस प्रोडक्ट के लिए। और अगर आपने कोई ऐसी सर्विस यूज़ की है फॉर सेल्फ यूज़ के लिए, तो उस वो भी कंज्यूमर के अंदर ही आता है। हाँ, अगर आपने शर्ट्स खरीदी, 100 शर्ट्स परचेज की है फॉर रीसेल के लिए, तो वो उसको कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर आप केस फाइल नहीं कर सकते। ओके, अब बात करते हैं एम ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। टू सेव द राइट्स ऑफ द कंज्यूमर बाय एस्टेब्लिशिंग अथॉरिटीज फॉर टाइमली एंड इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन एंड सेटलमेंट ऑफ कंज्यूमर डिस्प्यूट्स। बेसिकली जो एम है उनका कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट का, कंज्यूमर्स के डिस्प्यूट्स जो है वो टाइमली और इफेक्टिवली सेटल हो जाए। तो इसी के लिए कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 बिल पास हुआ था। ओके, इसके बेसिकली 2019 के की फीचर्स है, हम उसके बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के की फीचर्स ऑफ द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019। सबसे पहला फीचर था एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी CCPA। ये CCPA जो आपका है 2019 में एक अथॉरिटी बनाई गई CCPA की, जिसके अंदर आपका बेसिकली पर्पस क्या है वो भी हम बात कर लेते हैं। पर्पस ऑफ CCPA टू प्रोटेक्ट, प्रमोट एंड एनफोर्स द राइट्स ऑफ कंज्यूमर। द CCPA विल रेगुलेट cases related to unfair trade practices, misleading advertisement, and violation of consumer rights. Okay. अब बात करते हैं CCPA की राइट्स क्या है, पावर या अथॉरिटी क्या है। फर्स्ट पहली पावर है कैरी आउट इन्वेस्टिगेशन। कोई भी कंप्लेंट आती है तो वो उसकी इन्वेस्टिगेशन कर सकता है। दूसरा है रिकॉल ऑफ फॉल्टी गुड्स एंड सर्विसेज। अगर कोई फॉल्टी गुड्स है तो उसको या सर्विसेज है उसको रिकॉल कर सकता है। ओके, प्रोसिक्यूशन ऑफ डिफॉल्टर। जो डिफॉल्टर है उनको सजा भी दे सकता है। डिसकंटिन्यू अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस। अगर कोई अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस है उसको डिसकंटिन्यू कर सकता है। डिसकंटिन्यू मिसलीडिंग एड्स। कोई मिसलीडिंग एड्स है आपकी तो उसको भी वो डिसकंटिन्यू कर सकता है। और लास्ट वन, इम्पोज पेनल्टीज ऑन कंसर्न मैन्युफैक्चरर सेलिब्रिटीज ऑफ मिसलीडिंग एड्स। वो उनके ऊपर, मैन्युफैक्चरर के ऊपर पेनल्टी और सेलिब्रिटीज़ के ऊपर भी पेनल्टी लगा सकता है अगर कोई मिसलीडिंग एड्स है, गलत ऐड है। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 के अंदर एक नया और ऐड किया गया है ई कॉमर्स कंपनीज के लिए, क्योंकि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 में ई कॉमर्स का चलन नहीं था, तो इसीलिए कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 के लिए के अंदर भी एक आपका ई कॉमर्स के लिए अलग से उनको डिटेल में समझाया गया है। ओके, इसके क्या रूल्स हैं? सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मैंडेटरी फॉर ई कॉमर्स वेबसाइट में हाईलाइट्स इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू रिफंड, एक्सचेंज, मोड ऑफ शिपमेंट, गारंटी, कंट्री ऑफ ओरिजिन, मोड ऑफ पेमेंट, सिक्योरिटी ऑफ मोड ऑफ पेमेंट, डिलीवरी चार्जेस, ये सब मैंडेटरी है आपका वेबसाइट के अंदर, ई कॉमर्स वेबसाइट के लिए। ओके, नेक्स्ट आपका कंज्यूमर कंप्लेंट जो आती है वो एक्नॉलेज करनी है ई कॉमर्स कंपनी को विद इन 48 आवर्स एंड रिटेस्ट द कंप्लेंट विद इन 1 मंथ, 1 महीने के अंदर फ्रॉम द डेट ऑफ रिसीव्ड उसको रिजॉल्व भी करना है। एंड विल अपॉइंट अ ग्रीवेंस ऑफिसर फॉर कंज्यूमर ग्रीवेंस रजिस्ट्रेशन।
उसके बाद सेलर जो है वो गुड्स है वो टेकन बैक के लिए रिफ्यूज़ नहीं कर सकता वापसी लेने के लिए, और उसका रिफंड देने से मना नहीं कर सकता। ओके, उसके बाद है नेक्स्ट वन इज द रूल प्रोहिबिटेड द ई कॉमर्स कंपनी के लिए फ्रॉम मैनिपुलेटिंग द प्राइस। जो ई कॉमर्स कंपनियाँ हैं वो प्राइस के अंदर प्राइस से मैनिपुलेशन नहीं कर सकती। ओके, अब राइट्स ऑफ कंज्यूमर क्या है उसके बारे में हम थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। टू हैव इंफॉर्मेशन अबाउट क्वालिटी, क्वांटिटी, प्योरिटी, प्राइस एंड स्टैंडर्ड ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। आप कोई भी प्रोडक्ट बाय करते हैं तो उसके पैकेट के बाहर जो भी क्वालिटी, क्वांटिटी एक्सेट्रा लिखी होती है, अगर उसके अंदर कुछ भी अगर आपका मैच नहीं करती है, अगर वो सेटिस्फाई नहीं है कंज्यूमर, तो वो उसके लीगल केस कर सकता है वो। ओके, टू बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम हैजार्डियस गुड्स एंड सर्विसेज। जो राइट्स हैं कंज्यूमर के, उसके अंदर जो आपके गलत प्रोडक्ट्स हैं या खतरा प्रोडक्ट्स है या सर्विसेज है उसको प्रोटेक्ट करता है। उसके बाद नेक्स्ट है आपका टू बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम अनफेयर और रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस। जो आपकी अनफेयर रिस्ट्रिक्टिव प्रैक्टिसेस है उसको भी उस पर भी प्रोटेक्ट करता है। और नेक्स्ट वन इज टू हैव वैरायटी ऑफ गुड्स और सर्विसेज एट कम्पिटिटिव प्राइस। जितने भी वैरायटी ऑफ गुड्स हैं, अलग अलग ब्रांड्स के जो गुड्स हैं उसके प्राइस की कम्पिटिटिव प्राइस आपको प्रोवाइड कराता है। ओके, मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट। द सीसीपी है सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी, जो कि 2019 के अंदर बॉडी आई थी, विल हैव द पावर टू इम्पोज फाइन ऑन द एंडोर्सर और मैन्युफैक्चरर अप टू 2 year imprisonment फॉर मिसलीडिंग और फॉल्स एडवर्टाइजमेंट। उसके बाद अब जो कंज्यूमर है वो केस कहाँ पे करेगा तो उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। उसके लिए कंज्यूमर प्रोटेक्शन 2019 के अंदर 3 टायर स्ट्रक्चर बनाया है। कंज्यूमर डिस्प्यूट रिसेसल कमीशन CDRC, जिसको हम कहते हैं डिस्ट्रिक्ट, स्टेट एंड नेशनल। जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की लिमिट है, वैल्यू है आपकी, अगर केस वैल्यू अगर अप टू 1 करोड़ है तो कंज्यूमर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में केस फाइल कर सकता है। अगर केस वैल्यू 1 करोड़ से 10 करोड़ तक है तो वो स्टेट कोर्ट में केस फाइल करेगा। अगर अबव 10 करोड़ से आपकी केस वैल्यू तो वो नेशनल कोर्ट में केस फाइल करेगा। ओके, हाँ, अगर अपील कैसे फाइल करनी है, अगर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का कोई फैसला है उसके केस में अपील फाइल करनी है तो वो स्टेट कोर्ट में फाइल करेगा। स्टेट कोर्ट की अपील अगर कोई फैसले के केस अपील फाइल करनी है तो नेशनल कोर्ट में फाइल करेगा, और नेशनल कोर्ट के कोई अपील फाइल करनी है तो वो सुप्रीम कोर्ट में फाइल करेगा। ओके, अदर फीचर्स क्या हैं कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के 2019 के अंदर? एक नया फीचर जिन्होंने इसमें डाला गया, इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग ऑफ कंप्लेंट। जो कंप्लेंट है वो इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग कर सकता है। और दूसरा जो हेयरिंग है, अटेंड द हेयरिंग थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू अटेंड कर सकता है। और तीसरा एक और फीचर्स है, नो फीस अप टू 5 लाख फॉर फाइलिंग ऑफ केस। ओके, इसके अंदर एक और चीज़ ऐड कर दी गई है, मेडिएशन की। अगर आप चाहे तो मेडिएशन के थ्रू भी केस सेटल कर सकते हैं, जो कि आपका डिस्ट्रिक्ट लेवल पे मेडिएशन है, स्टेट लेवल पे मेडिएशन है, नेशनल लेवल पे मेडिएशन है। पर इसके अंदर एक चीज़ का ध्यान रखना कि जो मेडिएशन पे अगर आपका जो फैसला होता है उसके अगेंस्ट वो आगे फर्दर अपील फाइल नहीं कर सकता। ओके, अब जो CCP है, सबसे पहले तो अथॉरिटी का CCP था, अब ये है CCPC, सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल। इसका बेसिकली जो क्या काम होता है, इसका बेसिकली काम होता है कि जो नए इशू आ रहे हैं, नए इशू आ रहे हैं उसके अगेंस्ट में पॉइंट बनाना और अपनी सजेशन देना। ओके, एक एडवाइजरी कमेटी बॉडी की तरह ये काम करते हैं। और इसको जो हेड करता है, यानी आप कह सकते हैं इसका जो चेयरपर्सन है वो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स अफेयर, फूड एंड पब्लिक होता है, और जो वाइस चेयरपर्सन होता है वो मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट होता है। इसके जो
34 और मेंबर होते हैं, यानी कि टोटल 36 मेंबर होते हैं, जिसके अंदर आपका 34 मेंबर्स के अंदर इंक्लूड होते हैं 2 मेंबर फॉर ईच रीजन के, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट एंड नॉर्थ ईस्ट रीजन के। इसका जो काउंसिल का टेन्योर होता है वो 3 ईयर्स होता है। ओके, इसके अदर रूल्स के बारे में बात करें, अदर रूल्स एंड रेगुलेशन के अंदर, तो इसको स्टेट कमीशन विल कन्वे इन्फॉर्मेशन टू द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑन क्वार्टरली बेसिस। जो भी केस का स्टेटस है, कितने केस पेंडिंग केस है, कितने केस कंप्लीट हो गए, हर एक चीज़ की जानकारी वो क्वार्टरली बेसिस पे सेंट्रल गवर्नमेंट को प्रोवाइड करता है। ओके, अब हम अगर कंपैरिजन करें कंज्यूमर प्रोटेक्शन 1986 का कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 के अंदर, तो रेगुलेटर जो था पहले 1986 में कोई सेपरेट रेगुलेटर नहीं था। अब जो आपका रेगुलेटर है 2019 के अंदर सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी, जिसके अंदर अगेंस्ट में वो केस फाइल कर सकता है कंज्यूमर, CCPA, या कंप्लेंट फाइल कर सकता है। कंज्यूमर कोर्ट की बात करें अब, तो कंप्लेंट कोड बी फाइल्ड इन, जब 1986 के अंदर कंप्लेंट कोड बी फाइल्ड इन ए कंज्यूमर कोर्ट वेयर द सेलर डिफेंडेंट ऑफिस इज लोकेटेड। जहाँ पे सेलर का ऑफिस होता था वहीं पर ही केस फाइल होता था, पर अब वो कंप्लेंट जो फाइल है 2019 के अंदर, कंप्लेंट कैन बी फाइल्ड इन ए कंज्यूमर कोर्ट वेयर द कंप्लेनेंट रिसाइड और वर्क्स। जहाँ पे वो रहता है या काम करता है वहाँ पर भी आप फाइल कर सकता है। अब आते हैं नेक्स्ट में प्रोडक्ट लायबिलिटी। प्रोडक्ट लायबिलिटी के अंदर कोई प्रोविजन था, नो प्रोविजन कंज्यूमर कोड अप्रोच ए सिविल कोड बट नॉट कंज्यूमर कोड। और जो अब है आपका कंज्यूमर कोड कैन सीक कंपनसेशन फॉर हार्म केसेस बाय प्रोडक्ट ऑफ सर्विसेज। ओके, पहले जो वैल्यू थी कोर्ट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की 20 लाख तक केस वैल्यू, स्टेट कोर्ट की 20 लाख टू 1 करोड़, नेशनल कोर्ट की अबव 1 करोड़ थी। अब जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट आने के बाद 2019 आने के बाद अब जो वैल्यू हो गई है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की, जो भी आपकी कंप्लेंट का वैल्यू है वो अप टू 1 करोड़ तक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, स्टेट कोर्ट में 1 करोड़ टू 10 करोड़, और नेशनल के अंदर अबव 10 करोड़। ठीक है, ई कॉमर्स, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था 1986 में ई कॉमर्स की कुछ नहीं था, तो उस केस में कोई प्रोविज़न भी नहीं था। बट अब जबकि एलेबोरेट करके डिटेल में 2019 के अंदर आ गया है, उसके अंदर ऑल रूल ऑफ डायरेक्ट सेलिंग स्टैंडर्ड फॉर टू ई कॉमर्स, जैसे कि आपको पहले इसके अंदर बताया मैंने अलग से। और लास्ट वन इज मेडिसिन सेल। पहले कोई मेडिसिन सेल नहीं था, नो लीगल प्रोविजन था, पर अब कोर्ट कैन रेफर सेटलमेंट थ्रू मेडिसिन कर सकती है अंडर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 के अंदर। ओके, तो ये था आपका कंज्यूमर प्रोटेक्शन 2019, जिसके कुछ की फीचर्स आपको बताया कि की फीचर्स क्या क्या नए की फीचर्स हैं जो कि अब नए इंट्रोड्यूस हुए हैं। अगर इसके बारे में कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए, ताकि मैं उसका आंसर देने की कोशिश करूँगा। और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि मैं आपके लिए ऐसी वीडियो और भी ला सकूँ और आपके साथ शेयर कर सकूँ। थैंक यू।